हाँ जी, नमस्कार। मैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर अनीता देशपांडे, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन में पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफ़ेसर। अनीता जी, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है 26 नवंबर का, जब हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में इसके मानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये दिन हमारे लिए किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? क्या महत्व है इसका? बिल्कुल, हमारे लिए संविधान उसी तरह से है जैसे हमारे सभी धर्मों की वो पुस्तकें होती हैं जिनका सभी सम्मान करते हैं। संविधान वो दिशा निर्देश हैं जो हमारे सारे जो शासन चलाने वाले होते हैं, संचालन करने वाले होते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं और उसके अनुकूल ही हमारे यहाँ पर सारा शासन और देश संचालित होता है। 26 नवंबर अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्वित होने वाला दिवस है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बना था और इस संविधान को बनने में सबसे बड़ी जो भूमिका रही, हमारे बहुत सारे जो नेशनल मूवमेंट में जिन लोगों ने अपनी भागीदारी की, विद्वज्जन, जो लॉयर लोग थे, सबने इसमें अपने महत्वपूर्ण विद्वत्ता से इस संविधान को बनाया है। और हमारे लिए संविधान की और भी बहुत ज़्यादा महत्ता है, क्योंकि हमारे विविध अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता। हमारे यहाँ बहुत सारे विभिन्न धर्मों के लोग, जातियों के लोग, हमारी बहुत अलग अलग संस्कृतियां हैं। इस संविधान का उसमें इतना ज़्यादा महत्व है कि किस तरह से कोई एक लोकतांत्रिक देश अपने सारी पॉलिसीज़ को और अपनी सारी नीतियों और कानूनों को किस सलीके से और किस ईमानदारी से लागू कर सकता है, उसका जीता जागता हमारा संविधान की वो पुस्तक है जो हमारी गाइडलाइन का काम करती है और हमारे सारे जो कार्य संचालित करते हैं। हमारी कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन जो प्रशासनिक रूप से सत्ता में होते हैं, उनका वो एक मार्गदर्शक का काम करती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हों, चाहे मानव अधिकार हो या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की जो बात हो, इक्विटी क्या होती है, सामाजिक न्याय क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, ये सारी चीजें हम उस संविधान के माध्यम से समझते हैं। और विभिन्न इतने विशाल काय हमारा जो देश है, जिसकी इतनी भौगोलिक सीमाएं हैं और जिसकी विशाल जनसंख्या है, उसमें एक संविधान ही तो है जो आज हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, और जो आज हम शांति और बहुत ही अनेक परिस्थितियों में, चाहे वो प्रतिकूल हो, उसमें भी हम बहुत अच्छे से अपने आप को समन्वित समायोजित करते हुए हमारे देश को आज विकास की दिशा में अग्रसर कर रहे हैं। ये हमारा संविधान का ही महत्व है। अनीता जी, काफ़ी अच्छी बात आपने कही कि संविधान हमारा क्यों महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि जब इस संविधान को लिखा गया होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो कितना चिंतन किया होगा हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिसमें मुख्य भूमिका हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की रही। कितना चिंतन मंथन किया होगा उन्होंने इसे बनाने में? बिल्कुल, हमारा संविधान दो प्रकार का होता है, एक निर्मित और एक अलिखित। हमारा संविधान निर्मित है और लिखा गया है, तो निश्चित ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे मंजे हुए जो अपने समय के ज्ञान कानून विज्ञ जो लोग थे, उन लोगों ने इसमें बहुत मंथन, विचार और अपनी जो निष्ठाएं थी देश के लिए, उन सबका एक जीता जागता सामूहिक विचार करते हुए संविधान को बनाया है। और भीमराव अंबेडकर जी को इसलिए और याद किया जाता है, इसमें तो वैसे फिरोज शाह कोटला भी थे, हमारे और भी जो हृदयनाथ कुंजरू जी भी थे, बहुत सारे लोगों ने अपने विद्वत्ता से इसको बनाया है। लेकिन चूंकि हमारे संविधान में एक भीमराव अंबेडकर जी को इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने श्रम कानूनों को बनाया और हमारे जो अस्पृश्यता निवारण की उन्होंने जो बात कही, और उन्होंने कहा कि भारत का हर नागरिक, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी लिंग का हो, सबको समान अधिकार मिलेंगे। और उन समान अधिकारों की जो गर्वित गाथा कहती है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनके जरिए हम आज ये बात कर सकते हैं। और कौन सी ऐसी बात बताना चाहती हैं जो हमारे संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास बात आपको लगती है, जो पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोती है और उसके माध्यम से जन जन अपने इस देश पर गर्व करता है? हमारे संविधान की जो एक सबसे बड़ी चीज है वो रिपब्लिक
होना। गणतंत्र है जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, न कि वंशानुपरंपरागत पर होते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि हमने 21 वर्ष के बाद हमने पहले वयस्क मताधिकार दिया था, फिर हमने 18 वर्ष कर दिया है। और हमारा जो वयस्क मताधिकार का अधिकार हमने संविधान के द्वारा दिया गया है, वो हमारे संविधान के कारण आज तभी तो हम हमारे इसको हम कहते हैं कि इट्स अ बैलेट रिवोल्ट, ना कि बुलेट रिवोल्ट। और आज हम उस खुशकिस्मत देश के निवासी जहां पर हम मतदान के जरिए क्रांति लाते हैं और बदलाव लाते हैं। और दूसरी चीज जो हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, हमारा जो देश है वो वेलफेयर स्टेट है। और वेलफेयर स्टेट में हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज को अपनाया गया है, जो हमारे हर वर्ग के कल्याण के लिए बात करता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होता। और धर्मनिरपेक्षता की बात तो हम करते ही हैं, ये भी हमारे संविधान की हमारे लिए बहुत बड़ी देन है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ही तो देश है जो यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं। और उसमें हम एकीकृत रूप से, एकता से, जब हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त मनाते हैं, तो उसमें ना कोई सारे कुछ भारतीय होते हैं। और संविधान को अपना महत्व देते हुए भारतीय नागरिक होने के नाते उस हमारे राष्ट्र ध्वज को हमारे प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी समावेश किया गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज के सम्मान और हमारे जो पारंपरिक हमारी प्रथाएं, हमारे विरासत है, उनका सम्मान, उनका गौरव रक्षण, ये भी हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्यों में। तो मैं सबसे ज्यादा महत्व दूंगी मौलिक कर्तव्यों को, जिसको बाद में संविधान में शामिल किया गया। तो हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जिनके कारण ही आज हम संविधान का महत्व बता रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं और निश्चित रूप से जब अधिकार और कर्तव्य दोनों का संतुलन बना के ये हमारा संविधान रचा गया है, तब आमजन की जिम्मेदारी क्या हो जाती है कि 26 नवंबर का ये जो हमारा संविधान दिवस है, उसे किस रूप में सार्थक करे, किस प्रकार से अपने संविधान का सम्मान करते हुए उसे विस्तार दे, उसे आगे पहुंचाए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका संजय जी। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप देखिए हमारे यहाँ पर भी प्रियम्बल लगा हुआ है। मैं ये चाहती हूँ कि हर भारत का नागरिक सबसे पहले अपने संविधान की प्रस्तावना को याद रखे, कंठस्थ करे। और उस संविधान की प्रस्तावना हमारी आत्मा है संविधान की। तो 26 नवंबर को हम हर घर में ये कोशिश करें कि अपने घरों में हम लोग संविधान की प्रस्तावना लगाएं, जिससे हम लोग उस संविधान का परिपालन करते हुए कभी भी किसी भी प्रकार की त्रुटि अपने आचरण में नहीं लाएंगे। और एक हमारा जो सद्व्यवहार होगा, हम कहेंगे कि अनेकता में एकता है, हिंद की विशेषता को हम पूरे रूप में चरितार्थ कर पाएंगे। और किसी के मन में किसी के प्रति ना कोई मनोमालिन्य होंगे, ना भेदभाव होंगे, और सब एक हार्मोनी से, एक सामंजस्य से भारतीय होने के नाते इस संविधान का भी सम्मान करेंगे और देश का भी सम्मान करेंगे। अनीता जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने संविधान दिवस पर इतने उत्तम और बहुत सुंदर विचार हमसे साझा किए। और निश्चित रूप से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। चलते चलते आपका संदेश क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मेरा संदेश यही है कि हम सब भारतीय हैं और हमें अपने संविधान को याद रखना है। और संविधान की प्रस्तावना को हम सभी अपने घरों में यदि लगाते हैं तो ये उसी तरह से हो जाएगा जैसे कई लोग अपने घरों में गीता सार लगाते हैं, वैसे हमें संविधान की प्रस्तावना हर घर व्यक्ति, हर नागरिक को अपने घरों में लगानी चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वयं जैन है। स्वयं, आप कौन सी क्लास में हैं यहाँ पे? मैं फाइनल में हूँ यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में। 26 नवंबर का दिन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि संविधान दिवस के रूप में इसे हम जानते हैं। बताएं कि संविधान से आप क्या समझते हैं? मेरे हिसाब से जब हम संविधान की बात करते हैं, जो एक भारत का हम जब संविधान देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि एक जो हमारे विभिन्नता है, जहाँ पे हमें देखते हैं कि एक ऐसी राज्य के लिए आपको संविधान बनाना था जहाँ पे विभिन्न जनजातियां हैं, वहाँ पे जहाँ पे विभिन्न संप्रदाय हैं, यहाँ पे विभिन्न धर्म पंथ के लोग रहते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा संविधान बनाना जो सभी की आकांक्षाओं को पूरा करे, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स ने बहुत अच्छे से पूर्ण किया। कहीं ना कहीं हमें दिखता है हमारे आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक इसमें एक बैलेंस दिखाई देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ जैसे जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स है, वो हमें एक इंश्योरिटी देता है कि किस तरीके से हम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका एक बेसिक फ्रेम में खड़ा रहे, पर वही हमें अलाउ भी करता है कि हम जो मॉडर्न टाइम्स के इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो इस समय पता चलता है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे वो इस बात को जानते थे
कि हो सकता है कि आगे चल के टाइम के साथ जब जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि पीपल भी ग्रो करते हैं और सोसाइटी भी चेंज होती है। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने कितना अच्छा काम किया। तो स्पेशली जो मुझे संविधान का सबसे अच्छा पार्ट लगता है वो आर्टिकल 32 लगता है। ऑल्दो अभी स्क्रूटनी के अंडर है कि जो जुडिशरी है उसका ओवररीच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लेटेंटली चार्ज लगते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर ये नहीं होता तो हमारे जो हिस्ट्री में जो एक डार्क एरा आता है जिसे हम इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, उस टाइम से शायद हम कभी निकल ही नहीं पाते। अपने आप में कितना गौरव की अनुभूति कराता है हमारा संविधान? मेरे हिसाब से हमें इसका गौरव की अनुभूति इस बात से हो जाती है कि जब मैं खुद एक ऐसे संप्रदाय से आता हूँ जो मेजॉरिटी से नहीं है, पर जब हम देखते हैं कि तो ये मेरे संप्रदाय को भी बराबर प्रभुत्व और बराबर रिप्रेजेंटेशन देता है इस विभिन्न विभिन्न धर्मों के देश में। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो संविधान है वो किसी धर्म निरपेक्ष था अपने आप में, जो आज के मेरे हिसाब से आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फहीला नाज। कौन सी क्लास में है? मैं बीए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर। हमारे श्रोताओं को बताएं कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है 26 नवंबर का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिवस कहलाता है ये। बताएं कि कितना ज़रूरी है हमारा संविधान, आप कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे को संविधान दिवस भी बोला जाता है, जो 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। ये दिन ये दर्शाता है कि हमने इस दिन 1949 में अपन का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, जो हमें जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में याद दिलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट जिनको BR अम्बेडकर कहा जाता है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में बहुत मेहनत की थी और आज तक हमें ये चीज़ याद दिलाती है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छा है और इसमें जो सारी बातें लिखी हुई हैं वो लोग कितना मानते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की, और वो हमारे फिर वैल्यूज़ और मॉरल्स में भी दिखता है। आप कितना प्राउड फील करती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर? मुझे तो भारतीय होके बहुत गर्व होता है और एक ऐसी फीलिंग आती है कि इंडियन जिसकी नेशनैलिटी है उससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। भारतीय होना, हमारे संविधान को मानना इतनी बड़ी बात है आज के टाइम पे, और मैं ये मानती हूँ कि हम जितनी रिस्पेक्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की करते हैं और कोई नहीं करता होगा मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम अंशुमान त्रिपाठी है। मैं बेसिकली रीवा से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। संविधान दिवस आ रहा है, आपको पता ही होगा 26 नवंबर को मनाया जाता है, और यूं तो लोग 26 जनवरी को ज़्यादा याद रखते हैं कि 1950 में संविधान लागू हुआ था, लेकिन लोगों को ये जानना भी ज़रूरी है कि 26 नवंबर 1949 का जो दिन है वो भी हमारे लिए बहुत ख़ास है। बताएं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल सर, आज के ही इस दिन ही संविधान को अडॉप्ट किया गया था सर। और सर, मेरा ऐसा मानना है कि संविधान जो है वो स्पिरिट को, जो इंडियन स्पिरिट है उसको रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि BR अम्बेडकर साहब ने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक लॉयर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, वो व्हीकल ऑफ लाइफ है और वो हमेशा स्पिरिट ऑफ एज को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के दिवस को मनाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट तक सीमित नहीं रहता है, ये एक स्पिरिट है और इस स्पिरिट को हमें जीना चाहिए सर, मेरा ऐसा मानना है। तो आप किस रूप में गर्व करते हैं हमारे संविधान पर? क्या आपको इसकी खास बात लगती है? सर, इसमें तो बहुत सारी खास बातें हैं, पर मैं कुछ बिंदुओं पे यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा। जैसे कि अलग अलग देश में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है जो पर्टिकुलरली एक पॉलिटिकल विचारधारा से एसोसिएट करते हैं, पर इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट आइडियाज़ भी रखते हैं, लिबरलिस्ट आइडियाज़ भी रखते हैं और साथ ही सर ये प्रोग्रेसिव आइडियाज़ भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक तरफ से सीमित रखते हैं अपने आप को। दूसरा सर, हमने कहीं बहुत बार देखा है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड हैं, बहुत कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं बहुत बड़े हैं और साथ ही कुछ तो डिसॉल्व हो गए हैं, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर सिंस से चला आ रहा है और आज तक अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी कारण से सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अंशुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।